हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे गर्म और बड़े रेगिस्तानों के बारे में बातें करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में बातें करते हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 4,800 किलोमीटर और चौड़ाई 1,800 किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप के बराबर और भारत से दोगुना माना जाता है। यह करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है। क्या आपको पता है सहारा रेगिस्तान धरती के करीब 8% तलीय भाग पर फैला हुआ रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे 10 देशों में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान में 500 तरह के रेंगने वाले जीव और 1000 तरह के पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आमतौर पर रेगिस्तान में बर्फबारी नहीं होती, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि रेगिस्तान के पास स्थित एटलस पर्वत तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। कहा जाता है कि आज से करीब 6000 साल पहले तक यह रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ हरियाली घटने के कारण यह लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गया। लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं पता लगा पाए कि ऐसा क्यों हुआ था, और यह अनुमान भी लगाया जाता है कि करीब 15,000 सालों के बाद यह रेगिस्तान फिर से हरा भरा हो सकता है। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यह रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। यह रेगिस्तान 3,38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान में चिकनी मिट्टी और बालू के टीले बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। क्या आपको पता है कि इस रेगिस्तान में मिलने वाले टीलों को लंगटे टिब्बा भी कहा जाता है। इस रेगिस्तान की ऊंचाई लगभग 500 से 1000 फुट की है। यहाँ के समतल क्षेत्रों में आयरन ऑक्साइड के चमचमाते गोल पत्थर भी पाए जाते हैं। इस रेगिस्तान की खास बात यह है कि यहाँ वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इस रेगिस्तान की सीमा ठीक से तय नहीं हो पाई, क्योंकि यह रेगिस्तान उत्तर ऑस्ट्रेलिया में स्थित गिब्सन रेगिस्तान से मिल जाता है। इस रेगिस्तान में ड्रैगन जैसे दिखने वाली छिपकलियाँ और बहुत प्रकार के रेंगने वाले जीव मिलते हैं, जिसकी वजह से ये रेगिस्तान प्रसिद्ध है। इस रेगिस्तान के मध्यम भाग में खारे पानी की बहुत प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट यानी कि अरेबियन रेगिस्तान को अरबी में अस-सहरा अल-अरबिया भी कहा जाता है। अरब के लगभग सभी देशों का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान में आता है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 23.3 लाख किलोमीटर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बीच में सब अल खाली नाम का इलाका है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला इलाका माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का वातावरण बहुत कठोर होता है, जिसकी वजह से यहाँ जीवों की बहुत कम प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर गजल और ऑर्किड्स जैसे हिरन, रेत में रहने वाली बिल्लियाँ, कांटेदार पूंछ वाली छिपकली, धारीदार लकड़बग्गे, शियार और बिच्छू भी मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार होने की वजह से ये प्रजातियाँ यहाँ पर विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं। सीरियन डेजर्ट। सीरिया रेगिस्तान को अरबी में बादियत अश-शाम भी कहा जाता है। यह रेगिस्तान लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और ईरान में फैला हुआ है, और दक्षिण में यह अरेबियन डेजर्ट से मिल जाता है। यह बहुत गर्मी वाला इलाका है, जिसमें छोटे छोटे पत्थरों वाले मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार की घास मिलती हैं, और वहाँ पर सारस, बुगले, शिकारी सांप और बिच्छू भी पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों में फैला हुआ है।
इस मरुस्थल पर आपको विविध जीवों सहित अनेकों जनजातियां भी देखने को मिल जाएगी। आइए आपको दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बातें बताते हैं। कालाहारी मरुस्थल में कालाहारी एक सवाना भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि बड़ी प्यास, जिसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पानी की बहुत कमी होती है। कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले लोगों में ता नामक भाषा होती है जो कि लगभग वहाँ के 5000 से कम लोग बोल पाते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिनमें सबसे ज़्यादा स्वर और व्यंजन दोनों हैं। कालाहारी मरुस्थल में एक नदी है जो सदाबहार है। उसका नाम है ओकवेंगो नदी, जो डेल्टा की तरफ उत्तर पूर्व दिशा में बहती रहती है। प्राचीन सूखी नदी के किनारे, जिन्हें ओनुराम्बा कहते हैं, कालाहारी के मध्य पूर्व इलाके तक पहुँचते हैं, जो वर्षा के मौसम में छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर देते हैं। कालाहारी मरुस्थल बिल्ली प्रजाति के कई बड़े जीवों जैसे कि शेर, चीता और तेंदुआ का घर भी है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का छठा बड़ा मरुस्थल और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका का। कालाहारी बेसिन 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अंगोला, जाम्बिया और जिम्बाब्वे तक पहुंचा हुआ है। कालाहारी घुमक्कड़ जंतुओं और पक्षियों का घर है, जो एक दौर में हाथी और जिराफ जैसे जानवरों के लिए स्वर्ग समान था, लेकिन अब तेंदुआ और चीता भी यहाँ बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। कालाहारी मरुस्थल लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, जब अफ्रीकन महाद्वीप का निर्माण हुआ था। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले मुख्य जीव भूरे लकड़बग्गे, कालाहारी शेर, शियार, बबून, जंगली कुत्ते और अनेकों प्रजातियों के हिरन होते हैं। सांड जनजाति के लोग कालाहारी में पिछले 20,000 वर्षों से शिकार के रूप में निवास कर रहे हैं। ये आज भी तीर कमानों से शिकार करते हैं और जंगली फलों पर निर्भर रहते हैं। सांड जनजाति के लोग पानी के लिए पौधों के जड़ और रेगिस्तानी खरबूजों पर निर्भर रहते हैं, जो रेगिस्तान के अंदर या बाहर मिल जाते हैं। ये अक्सर पानी को शुतुरमुर्ग के अंडों से संग्रहित करके रखते हैं। कालाहारी मरुस्थल पर अनेकों डॉक्यूमेंट्री फिल्मों सहित कई फिल्म सीरीज बन चुकी हैं, जैसे कि लॉस्ट इन द डेजर्ट और द गॉड मस्ट बी क्रेजी काफ़ी लोकप्रिय हैं। एक बार कालाहारी मरुस्थल को कृषि योग्य बनाने के लिए एक भारी सिंचाई योजना का प्रस्ताव बनाया गया था, लेकिन उसका कुछ निर्णय नहीं निकला। कालाहारी मरुस्थल का तापमान अक्सर गर्म ही रहता है, जो गर्मियों में 40 डिग्री से अधिक रहता है, जबकि सर्दियों में इसका तापमान कम होकर कभी कभी 0 तक भी पहुंच जाता है।